पाक फौज के 6 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन बम में खवारिज से झड़प में लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 6 जवान शहीद। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। शहीद जवानों में लांस नायक मोहम्मदुल्लाह, लांस नायक अख्तर जमान, लांस नायक शाहिदुल्लाह शामिल। लांस नायक यूसुफ अली, सिपाही जमील अहमद भी जाम शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। मालम जब्बा में गैर मुल्कियों के काफिले पर हमले का मास्टरमाइंड जहन्नुम वासल। सवात के इलाके चारबाग में सिक्योरिटी इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन। 2 खवारजी हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में मरने वालों में खारजी सरगना अताउल्लाह उर्फ मेहरान भी मारा गया। मेहरान 22 सितंबर को गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन के काफिले पर बम धमाके में मुलव्विस था। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरज़्म हैं। अल यमीन गंडापुर हद से बढ़ रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस को सबूताश करना है। SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताश नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि धावा बोलने की कीमत अदा करनी होगी। धावा बोलने पर तो किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अल यमीन गंडापुर के अज़ाइम नॉर्मल नहीं, वो चाहते तो बात हो सकती थी। समझाने की कोशिश की मगर वो अपने अज़ाइम से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। काफिले से 120 अफगानी बाशिंदे पकड़े गए। एहतजाज में अफगान बाशिंदे कैसे आए? मुजाहिरीन में अफगान बाशिंदों की मौजूदगी तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा के काफिले से पुलिस पर फायरिंग और शेलिंग की गई। 85 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। ये कैसा पुरअमन एहतजाज है? तमाम सूरत हाल के जिम्मेदार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पाक फौज ने संभाल ली। आर्टिकल 245 के तहत वफाकी दारुल हुकूमत में फौज तैनात। शहर में पाक फौज का गश्त जारी। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज को शंघाई ताउन तंजीम समिट के लिए तैनात किया गया। अवाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खैबर पख्तूनख्वा से भी पाक फौज के दस्ते तैनात। इंतशारी और मुसल्लह जत्थों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में तैनात फौज को इख्तियारात भी मिल गए। ज़िले इंतजामिया के मरासले के मुताबिक सूरत हाल कशीदा होने पर कार्रवाई के तमाम इख्तियारात फौज को हासिल होंगे। मकामी कमांडर वफाकी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। ताकत का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। शरपसंदों की मौजूदगी या खतरात की इत्तला पर कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्ते दूसरे रोज़ भी बंद। जुड़वा शहरों में दफ़ा 144 नाफिज। मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स मौजूद। फैज़ाबाद पुल पर भी डबल लेयर कंटेनर्स रखे हैं। मेट्रो बस सर्विस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार हर सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट। उधर फैज़ाबाद के करीब पुलिस के साथ झड़पों में गिरफ्तार 200 से ज़ायद अफराद के खिलाफ थाना सादिकाबाद में मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 16 MPO और इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में PTI का काफिला एक बार फिर इस्लामाबाद की जानिब बढ़ने लगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अपने आईनी और कानूनी हक के लिए निकले हैं। वापसी का कोई फैसला नहीं किया। काफिला मंजिल तक पहुंचेगा। पुलिस, फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का एहतराम करते हैं। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस की मुअत्तली की वजह से राबतों में मुश्किलात हैं। जुल्म के बावजूद अवाम को पुरअमन रहने की तलकीन की है। PTI का लाहौर में एहतजाज का ऐलान। पुलिस की भारी नफरी तैनात। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। बाबू साबू और ठोकर न्याज बेग पर कंटेनर्स लगा दिए गए। शहर के अंदर भी सड़कों पर कंटेनर्स मौजूद। शादरा से आज़ादी चौक जाने वाले रास्ते भी बंद। लाड़ी अड्डा से बस सर्विस बंद। रास्तों और गाड़ियों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना। उधर केनाल रोड पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा। मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो बस सर्विस महदूद तौर पर जारी। तहरीक इंसाफ के 2014 के धरने के खिलाफ दरख्वास्तें 10 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 10 अक्टूबर को समाअत करेगा। दरख्वास्त दायर करने वाले वकील AK डोगर इंतकाल कर चुके हैं।
दहशत गर्द इसराइल के लबनान में ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले जारी, मज़ीद 37 लबनानी शहीद, शहदा की तादाद 2000 से बढ़ गई। बैरूत के नवाह में 450 किलो से ज़्यादा वज़नी बम गिरा दिए, बड़े पैमाने पर तबाही, मुतअद्दिद इमारतें और गलियाँ खंडर बन गईं। हिज़्बुल्लाह के साथ झड़पों में मज़ीद 2 इसराइली फ़ौजी हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। उधर अमरीका के यमन में हौसियों के ठिकानों पर हमले, अमरीकी फ़ौज के मुताबिक यमनी हौसियों की फ़ौजी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। यमन में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीन और लबनानी अवाम की हिमायत में मुज़ाहिरा। भारत का आला सतह वफ़द 10 साल बाद पाकिस्तान आने को तैयार। भारत का इस्लामाबाद में एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। भारतीय दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान ने इजलास में शिरकत के लिए भारत को दावतनामा भेजा था। आखिरी बार 2015 में सुषमा स्वराज पाकिस्तान आई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की मुलाकात। गजा और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सियासी जमातों का गजा और फ़लस्तीनियों के साथ कौमी सतह पर इजहार यकजहती का फैसला। गजा की सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म की मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। 7 अक्टूबर को मुल्क भर में यौम यकजहती मनाने का फैसला भी किया गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं पूरी कौम को ज़हनी एजेंडे के खिलाफ बोलना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम रहमान ने कहा, चाहते हैं फ्रेंड्स ऑफ फ़लस्तीन की तर्ज पर तंजीम कायम हो। PTI के एहतजाज का मकसद रियासत पर हमला करना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का कहना है कि सिर्फ इंतशार चाहते हैं, इनकी कारकर्दगी और सलाहियत सिफर है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की खिदमत इनकी तरजीहात में शामिल नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI का एहतजाज इसराइल की साजिश करार दे दिया। आपको अपडेट करेंगे कि इस्लामाबाद में फ़ौज के दस्ते तैनात कर दिए गए, इख्तियारात भी मिल गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने फ़ौज को दिए गए इख्तियारात का मरासला जारी कर दिया है। सूरत हाल कशीदा होने पर कार्रवाई के तमाम इख्तियारात फ़ौज को हासिल होंगे। मकामी कमांडर वफाकी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी के इख्तियारात भी शामिल हैं। मरासले के मुताबिक ताकत का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। शरपसंदों की मौजूदगी या ख़तरात की इत्तलाह पर कार्रवाई की जाएगी। अपडेट करेंगे आपको कि इस्लामाबाद में फ़ौज के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं, इख्तियारात भी सौंप दिए गए। ज़िले इंतज़ामिया ने फ़ौज को दिए गए इख्तियारात का मरासला जारी कर दिया है। सूरत हाल कशीदा होने पर कार्रवाई के तमाम इख्तियारात फ़ौज को हासिल होंगे।